दोस्तों, चुनावी बॉन्ड बीजेपी का मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ रहा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया था और अब फिर से मामला सुर्खियों में है। जी हां, कोर्ट 22 जुलाई को फिर से चुनावी चंदे के धंधे पर अहम फैसला सुनाने जा रहा है और इस बार मोदी सरकार नहीं, एनडीए गठबंधन की सरकार है। क्या अब चुनावी चंदा बीजेपी का धंधा बंद और जब्त करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड में हुए घोटाले को लेकर विपक्ष शुरू से ही मोदी सरकार पर हमलावर है। घोटाले पर जांच की मांग कर रहा है और अब चुनावी बॉन्ड से हुए प्रत्येक लेन देन, भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी के गठन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस याचिका पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी। जी हां, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यह याचिका कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर की गई थी, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, नेहा राठी और चेरिल डिसूजा कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि देश की कुछ प्रमुख जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग भ्रष्टाचार में सहायक बन गई है। याचिका के मुताबिक इन एजेंसियों द्वारा जांच के दायरे में आई कई कंपनियों ने सत्तारूढ़ दल को बड़ी मात्रा में चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है, जिसका उद्देश्य जांच के परिणामों को प्रभावित करना था। याचिका में लिखा है कि प्रत्येक मामले में पूरी साजिश को उजागर करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें न केवल कंपनी के अधिकारी, सरकार के अधिकारी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी शामिल है, बल्कि ईडी, आईटी और सीबीआई आदि जैसी एजेंसियों से संबंधित अधिकारी भी शामिल है, जो इस साजिश का हिस्सा बन गए हैं। कई मीडिया संस्थानों द्वारा की गई रिपोर्टों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि प्रकाशित जानकारी चुनावी बॉन्ड से पता चलता है कि कॉरपोरेट्स द्वारा राजनीतिक दलों को अधिकांश बॉन्ड किसी एवज में दिए गए हैं, मतलब कि धंधा लिया और चंदा दिया। याचिका में कहा गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हजारों करोड़ों का चंदा देकर लाखों करोड़ों के अनुबंध हासिल किए गए। नियामक एजेंसियों पर निष्क्रियता बरतने का भी संदेह जताया गया है, जिससे बाजार में खराब और खतरनाक दवाएं बेची जा रही है। उन दवाइयों से लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। इन्हीं वजहों से चुनावी बॉन्ड योजना को कई विशेषज्ञ भारत का सबसे बड़ा घोटाला बता रहे हैं और संदेह जता रहे हैं कि शायद यह दुनिया का भी सबसे बड़ा घोटाला हो। याचिका में कहा गया है कि कम से कम 20 कंपनियों, जिसमें कुछ ने तो स्थापना के 3 साल के अंदर राजनीतिक दलों को 100 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान दिया है। यह कंपनी अधिनियम की धारा 182 क्लॉज 1 के तहत निषिद्ध है। याचिका में यह भी बताया गया है कि कैसे घाटे से चल रही और सेल कंपनियों ने कथित तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए महत्वपूर्ण राशि दान की है। आपको बता दें कि 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था कि यह योजना राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग का खुलासा करने में विफल रहने के कारण संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है। इसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में चुनावी बॉन्ड से संबंधित प्रावधानों को भी अमान्य करार दिया था। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड के खरीदारों और प्राप्तकर्ताओं की जानकारी भी सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। उक्त जानकारी के मुताबिक 1260 कंपनियों और व्यक्तियों ने 12,769 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। शीर्ष 20 कंपनियों ने 5,945 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान की गई कुल राशि का लगभग आधा हिस्सा था।
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी डेटा के मुताबिक सभी चुनावी बॉन्ड का लगभग आधा हिस्सा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को मिला। इसमें तेलंगाना स्थित बुनियादी ढांचा कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सबसे अधिक चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी चंदे से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी थी, जिसके बाद आयोग ने इसे अपनी वेबसाइट पर साझा किया। इस डेटा के अनुसार भाजपा ने 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 के बीच कुल 6060.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए, जबकि मार्च 2018 से पार्टी द्वारा भुनाई गई कुल राशि 8251.8 करोड़ रुपए रही। MEIL ने भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा दिया। कंपनी ने साल 2019 से 2023 के बीच अपनी कुल बॉन्ड खरीद 966 करोड़ रुपए में से 519 करोड़ रुपए का चंदा भाजपा को दिया था। कंपनी के पास TV9 नेटवर्क में भी एक बड़ी हिस्सेदारी है और एक अन्य MEIL कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने भी भाजपा को अतिरिक्त 80 करोड़ रुपए का चंदा दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की देखरेख में एक SIT के गठन का अनुरोध किया गया है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी जी के लिए राहत बनेगा या आफत? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।